हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? हम पढ़ रहे हैं केवीएस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और टीजीटी का केवीएस टीजीटी के जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। और क्लास 6 के लगभग सारे चैप्टर्स फिलहाल जो हनीशक्ल बुक थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद आइज, इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसका आज हमारा तीसरा या चौथा चैप्टर है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया कहानी है, इसमें सुननी है आपको ये। तो यहाँ पर गाइज तानसेन की आज स्टोरी हम पढ़ेंगे, है ना। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो बाकी की जो वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी टाइम पर। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी। फ्रेंड, तानसेन के बारे में आप सबने सुना होगा। भारत के एक बहुत ही बड़े गीतकार रहे हैं, गायक रहे हैं, सिंगर रहे हैं तानसेन का नाम है। और लंबे समय से 1556 से लेकर 1585 तक ये जब तक मरे, जब तक मतलब इनकी डेथ हुई, तब तक ये राजा के दरबार में नवरत्न के रूप में भी वहाँ पे विराजमान रहे। तो देखते हैं क्या है इनकी कहानी। गाइज, बेहट नाम की जगह पे जो ग्वालियर में पड़ती है, वहाँ पे ये मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी के साथ रहते थे, और उनकी इकलौती संतान थे। गाइज, बचपन से भी बहुत शरारती थे। बचपन से ये बहुत शरारत करते थे, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इधर भागे उधर भागे। तो बहुत ही मिस्चीवियस बॉय थे। तो ये, और एक टैलेंट बहुत ज़्यादा इनमें था। क्या था कि ये जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी हूबहू आवाज़ निकाल दिया करते थे, और बिल्कुल सेम टू सेम आपको सुनने में लगती है अगर आप उस टाइम पर होते। तो ये क्वालिटी भी इनके अंदर थी, लेकिन तब तक ये नहीं पता था किसको कि ये क्वालिटी आगे जा करके इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो एक बार होता क्या है, इनकी इस क्वालिटी की जो करामात मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बार होता क्या, संत हरिदास और उनके कुछ डिसिपल्स जो उनके शिष्य थे वो जा रहे थे, रास्ते से जंगल से जा रहे थे। तो ये तो घूमते ही रहते थे, हरकतें करते हुए उल्टी सीधी। तो जंगल से जैसे वो जा रहे थे तो इसको लगा, वो कुछ पेड़ का झुंड था वहाँ पे, वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं सारे के सारे। तो इसको एक हरकत सूझती है कि चलो फन किया जाए थोड़ा सा, ये तो काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाके जो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं उनके पीछे, और शेर की आवाज़ निकालते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही शेर की आवाज़ दहाड़ सुनाई देती है, जो डिसिपल्स होते हैं वो तो सब तितर बितर होकर भागने लगते हैं इधर उधर। लेकिन संत हरिदास उनको समझाते हैं कि नहीं, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शेर हार्मफुल नहीं होते हैं ना, कुछ शेर हानिकारक नहीं होते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। क्योंकि वो समझ गए थे। तो जैसे वो बैठ जाते हैं तो तभी उनमें से एक बच्चा देख लेता है कि शायद ये पीछे कोई बच्चा छिपा हुआ है ना, पेड़ के पीछे कोई बच्चा छिपा हुआ है, और वो ये शरारत कर रहा है। तो ये जो संत हरिदास होते हैं, ये उसको कुछ नहीं कहते हैं, ना धमकाते हैं, ना कोई पनिशमेंट करते हैं। तो ये सीधा उसको लेकर के उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं, मुकुंदन मिश्रा के पास, और उनसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पुत्र बहुत लायक है, बहुत टैलेंट है इसके अंदर, और तुम इसको मुझे सौंप दो, और मैं इसको एक बहुत बड़ा गीतकार बना दूंगा, एक बहुत बड़ा सिंगर बना दूंगा। तो ठीक है, इनके पिता भी भेज देते हैं उनके साथ। तो ये उस टाइम पे 10 वर्ष के थे। तो उसके बाद 11 वर्ष तक, यानी कि 21 साल तक ये संगीत सीखते हैं। किसके पास? संत हरिदास के पास। तो बढ़िया से जब ये संगीत सीख जाते हैं तो ये गाने लगते हैं इधर उधर तो अच्छे से। तो उसी टाइम पे दौरान क्या होता है, जब ये 21 वर्ष के थे तो तभी इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके पिता होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि ग्वालियर में ही उनके एक मित्र थे, उनका नाम था मोहम्मद गौस। तो ये चाहते थे कि जब मेरे बाद तुम उनके पास चले जाना। तो ये मोहम्मद गौस के पास चले जाते हैं। उनके जो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, उनको ये जान के बहुत दुख होता है कि मुकुंदन मिश्रा की जो है डेथ हो गई है। तो ये फिर कहते हैं कि चलो, मुकुंदन जो मोहम्मद गौस थे, उनके मित्र थे, वो कहते हैं कि तुम मेरे ही साथ रहो। तो ये वहीं पर उनके साथ रहते हैं। तो वहाँ पर जो कोर्ट होता है, जो दरबार होता है रानी का, तो वहाँ पर ये जाते रहते हैं इनको लेकर के, है ना। और वहाँ पर एक लेडी से इनकी मुलाकात होती है, हुसैनी नाम की लेडी से इनकी मुलाकात होती है। इनकी अच्छे से बातचीत हो जाती है, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और उन्हीं से इनकी शादी हो जाती है। किससे? हुसैनी नाम की एक लेडी से गाइस इनकी शादी हो जाती है। ये इनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो शादी हो जाती है। इसके बाद इनके बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं शायद इनके। तो वो भी इन्हीं की तरह अच्छे कलाकार होते हैं, बढ़िया वो गाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो ये इनकी ख्याति इतनी फैल जाती है धीरे धीरे, ये गाते तो अच्छा है ही, तो इनकी जो ख्याति थी वो बहुत चल जाती है इधर उधर लोगों में। तो सम्राट अकबर को भी ये चीज़ पता चलती है कि भाई संत हरिदास, जो तानसेन है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। तो ये दरबार में बुलाने के बाद धीरे धीरे जब ये दरबार में इनको बुलाते हैं और इनके संगीत को सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद आता है, इतना, क्योंकि इनको लगता है इतना अमेजिंग गाता है ये बंदा। तो
दिन हो या रात हो या कोई भी टाइम हो, जब भी उनका मन होता है अकबर का, वो इनको बुला लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। और गाने के लिए रात हो दिन हो। और एक चीज़ और भी होती है, जब ये अपने घर पे भी रियाज़ करते रहते हैं ना तानसेन, तो तभी भी ये जो लड़की, ये जो अकबर होते हैं, ये वहाँ पर भी, इनके घर पर भी इनको सुनने के लिए पहुँच जाते हैं। इतना ज़्यादा ये इनके फ़ैन हो जाते हैं। तो चलिए, इस बात से क्या होता है, जो बाकी के लोग होते हैं, कॉर्टियर्स होते हैं, उनको जेलसी होती है ना। कुछ शेख मौसदी, शायद इसी टाइप का, मैं नाम शायद मैं भूल गई हूँ। तो इस टाइप का जो कोई नाम का जो व्यक्ति होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा, और उसके जो साथ के लोग होते हैं उनको जेलसी होती है। तो ये सोचते हैं कि भाई इससे कैसे निपटारा लिया जाए, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। ये अकबर साहब को तो ये रहता है, हम क्या करें भाई। तो ये क्या करते हैं, ये अकबर के पास जाते हैं, सम्राट अकबर के पास, उनसे कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि तानसेन इतना अच्छा गाता है, आप ऐसे ही कह रहे हो। तो इनका एक टेस्ट तो क्या किया जाए, ये कहते हैं कि नहीं, वो वाकई में बहुत अच्छा गाता है। तो ये कहते हैं कि एक टेस्ट लिया जाए, अगर ये इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हम ये चीज़ मान लेंगे। और उन्होंने प्लान किया हुआ था, एक राग, गाइस राग होते हैं काफ़ी सारे, राग मल्हार, राग भैरव, राग मेघ, राग दीपक, इस टाइप के। और राग में, संगीत में इतनी शक्ति होती है ना कि अगर आप राग मेघ गा दोगे तो बारिश हो जाएगी, राग दीपक गा दोगे तो आग जल जाएगी, है ना। राग भैरव, राग इसी टाइप के देवताओं के लिए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो शक्ति होती है संगीत के अंदर, आप कुछ भी इससे कर सकते हो। तो ये इनके युक्ति सूझती है इन लोगों को कि राग दीपक जलवाते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि जो राग दीपक जो गा देता है ना अच्छे से, वो दीपक तो खैर जलता ही जलता है, लेकिन वो खुद भी जल के भस्म हो जाता है उसी के अंदर। तो ये चीज़ थी। तो जैसे ही ये ठीक है भाई, चलो कर लेते हैं। अकबर को ये चीज़ जिद चढ़ गई इस बात की कि नहीं, मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि तानसेन बहुत मतलब एकदम ग्रेटेस्ट सिंगर है। तो वो बुलाते हैं दरबार में तानसेन को और कहते हैं कि भाई तुम्हें राग दीपक गाना है। तो तानसेन तो डर जाता है पहले, तो क्या करे भाई, ना तो मना कर सकता है राजा है, अपनी पत्नी से बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मुझे राग दीपक गाना है, और डर भी लग रहा है क्योंकि कंडीशन ये है कि राग भैरव जो गाता है वो खुद भी बाद में जो है भस्म हो जाता है। तो ये बात जब उनको पता चलती है तो वो उनके पास एक सॉल्यूशन उनको समझ में आता है कि इनकी जो बेटी होती है और उसकी जो एक फ्रेंड होती है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये समय मांग के आते हैं सम्राट अकबर से थोड़ा सा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सुनाऊंगा लेकिन मैं तैयारी करूंगा उसके लिए। तो ये अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को, कलावती को और इन दोनों को कहते हैं कि तुम्हें एक चीज़ है, जब मैं राग दीपक गाऊंगा और उसके बाद जब दीपक जल जाएगा, बिल्कुल उसी टाइम पे तुमको राग मेघ स्टार्ट कर देना है ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए, बारिश शुरू हो जाए। तो ये 2 हफ्ते तक कंटिन्यू उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं उनकी, तो अच्छे से वो भी लोग सीख जाते हैं। तो तब ये जाते हैं दरबार में, तो काफ़ी सारे लोग गाइस वहाँ पे ठसाठस भरे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग ठसाठस भरे हैं दरबार में, सुनने के लिए आए हैं दूर दूर से कि भाई तानसेन राग भैरव गाएंगे। तो इससे पहले कभी किसी ने सुना नहीं था, तो अचंभे की बात थी सब लोगों के लिए। तो ये जब गाना शुरू करते हैं राग भैरव को, तो एकदम से जो वहाँ पे लोग थे जो इकट्ठे हो रखे थे, गांव वाले, इधर उधर वाले, जो दरबारी थे, जो भी सब लोग थे, सबको बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। जो पेड़ होते हैं उनसे पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, पूरी हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और लोग जो वहाँ थे टप टप पसीना हो जाता है, और बुरा हाल उन लोगों का हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पैदा हो जाती है, पानी सूख जाता है, बर्ड्स वगैरह गिर के मरने लगते हैं, क्योंकि गर्म पानी हो गया था बिल्कुल। तो बर्ड्स वगैरह गिर के मरने लगते हैं, पानी खोलने लगता है, पत्तियाँ झुलस जाती हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं झुलस के। तो पूरा माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अंत में वहाँ पे जो दिए लगे हुए थे बहुत सारे, तो वो सब जल के उठ जाते हैं गाइस, सब दिए जल जाते हैं, है ना। तो लेकिन उसी इंसिडेंट पे जैसे ही दिए जलते हैं, तो इन्होंने समझाया था कि तुमको राग मेघ गाना है, तो इनकी बेटी और उसकी फ्रेंड एकदम से राग मेघ शुरू कर देती हैं, और तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जान बच जाती है तानसेन की, और लेकिन जान तो बच जाती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक ये इतने बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और इस बात का अकबर को बहुत बुरा लगता है। वो माफ़ी भी मांगते हैं तानसेन से कि मैंने इन लोगों के बातों में आकर तुमको इतना कष्ट दिया, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे, लाइक करते थे तानसेन को, तो इनको दुख भी होता है इस बात का कि मैंने ये क्या कर दिया जरा सी बात पे।
तो वो जो इनके एनिमी थे, इनके दुश्मन थे जिन्होंने ये सब प्लान किया था, उनको ये क्या करते हैं, पनिश भी करते हैं सम्राट अकबर। और फिर हमेशा के लिए 85 तक, जब तक इनकी डेथ होती है तब तक ये राजा के दरबार में ही नवरत्न बनकर रहते हैं। तो ये कहानी थी। और भी सारी काफ़ी कहानियाँ हैं तानसेन की, बट इस क्लास में यही है जो आपको पता करनी है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, लाइक कर दीजिए गाइस वीडियो को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि सभी के पास वीडियो पहुँच पाए और सभी को इसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।